रहीम अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास। हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे थे बेटा, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमने लास्ट टाइम टॉपिक अपना पढ़ा था, ठीक क्या पढ़ा था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम छोटे लेवल से चले थे और हम सबसे बड़े लेवल पे डेट इज़ बायोस्फीयर पे पहुंच गए थे लास्ट टाइम बेटा। ये देखिए, ये पढ़ाया था मैंने इंडिविजुअल लेवल। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बेटा उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर फंक्शन की हेडिंग देनी है और फिर एग्जांपल देनी है। ठीक है, ये हेडिंग समझ आ गई है आपको? पॉपुलेशन में फिर बेटा उसके बाद स्पीशीज़ की डेफिनेशन भी आपने लर्न करनी है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन में बेटा आपने इंट्रोडक्शन देना है, यहाँ से यहाँ तक हैबिटेट तक इंट्रोडक्शन देना है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ तक सेम टाइम तक। ठीक है, यानी एक ही जैसे स्पीशीज़ एक ही सेम टाइम में एक ही सेम प्लेस में जो रह रही है वो क्या कहलाती है? उस एरिया की पॉपुलेशन कहलाती है। और फिर आपने उसकी एग्जांपल देनी है। ठीक है, यानी एक ही टाइम में 2010 के टाइम में और प्लेस क्या है? पाकिस्तान में पॉपुलेशन किसकी ह्यूमन की कितनी थी? 173.5 मिलियन थी। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद बेटा आ जाए कम्युनिटी लेवल पे। हमने कहा था कि जब एक से ज़्यादा पॉपुलेशन एक जगह पर रहती हैं तो वो क्या होती है? कम्युनिटी होती है। आपने कम्युनिटी की हेडिंग देनी है, यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसकी एग्जांपल दे देनी है आपने। फिर बेटा आपने ये देखें, टाइप ऑफ कम्युनिटीज़। आपने टाइप कौन सी लिखनी है? कम्प्लेक्स कम्युनिटी और सिंपल कम्युनिटी, और फिर ये लिख देनी है। ठीक है, सिंपल कम्युनिटी है। फिर सबसे बड़ा लेवल था बायोस्फीयर लेवल। इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ इकट्ठी, किससे? इसमें बायोटिक फैक्टर भी होते हैं और एबायोटिक भी फैक्टर होते हैं। ये पूरा बायोस्फीयर का यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, आज बेटा हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। 3 तरह की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, देखते हैं। पहले आपने लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। 5 मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। आपने पहले देना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। 5 मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है तमाम ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो सिंपलेस्ट है, चाहे वो कम्प्लेक्स है। ठीक है, 5 मेजर ग्रुप्स हैं इसके। नंबर 1 क्या है? प्रोकैरियोट्स। नंबर 2 प्रोटिस्ट। आपने नंबरिंग के साथ लिखने बेटा 5 ग्रुप्स। नंबर 1 प्रोकैरियोट्स, नंबर 2 प्रोटिस्ट, नंबर 3 इज फंजाई, नंबर 4 क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। 5th ग्रुप है। All organisms are made of cells. There are 2 basic type of cells. The organism in first group are made of prokaryotic cells. अब देखिए सेल्स कितने किस्म के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये आई थिंक आप पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, सेल बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं बेटा? जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट उन्होंने कहा ग्रुप है वो क्या है? फर्स्ट ग्रुप प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है, वाइल द अदर ग्रुप्स हैव यूकैरियोटिक सेल्स। यानी बाकी जो चारों ग्रुप है, प्रोटिस्ट हो गया, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट्स, उनमें कौन से सेल होंगे? यूकैरियोटिक सेल। अब आपने लिखना है सेलुलर सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और बॉडीज़ बनाने के लिए। नंबर 1 यूनिसेलुलर, नंबर 2 कॉलोनियल और नंबर 3 मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर से नाम से आपको पता चल रहा होगा बेटा, एक सेल वाले। कॉलोनियल कॉलोनीज बनाने वाले। और नंबर 3 क्या है? मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल वाले। एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर्म थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो यूनिसेलुलर सेल से बने होंगे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जिनमें होगी वो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। जिनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली 1 सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनमें सिर्फ एक सेल जो है पूरी ऑर्गेनिज्म की लाइफ बनाता है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द ओनली 1 सेल। ठीक है, सिर्फ यही एक सेल तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। एग्जाम्पल देनी है बेटा आपने सब में, तीनों ऑर्गेनाइजेशन में आपने ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखना है, हेडिंग देनी है, डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जांपल लिखनी है। ठीक है, अमेबा, पैरामीशियम एंड यूगुलिना जो है इसकी कॉमन एग्जांपल हैं। किसकी? यूनिसेलुलर, यानी सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है बेटा? कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म।
मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, आपने क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिखा है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो आपने यहाँ पर लिखना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हेडिंग देनी है। इन दिस टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग दैम, ठीक है। बहुत से सेल्स आपस में होते वो भी यूनिसेलुलर ही हैं, लेकिन हमेशा कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं, इकट्ठे मिल के रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, नहीं, हर सेल जो है वो इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, अपनी सारी एक्टिविटीज़ लाइफ की खुद परफॉर्म करता है, लेकिन बस ये रहते एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, अमंग देम, आपस में एक दूसरे के साथ अपने वर्क्स को शेयर नहीं करते। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव इट्स ओन लाइफ, ठीक है, हर सेल अपनी ज़िंदगी जीता है एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, दूसरे सेल्स पे डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल इसकी क्या है, वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स इज़ अ ग्रीन अलगा फाउंड इन वाटर दैट शो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये वॉलवॉक्स जो है ये ग्रीन अलगा है, ये अलजी की टाइप है, ठीक है, पानी में पाया जाता है, और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, एग्जाम्पल 100 ऑफ वॉलवॉक्स मेक अ कॉलोनी, ठीक है, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में होते हैं जो एक कॉलोनी बनाते हैं। अब थर्ड बेटा हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, जैसे हमने अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था बेटा, इनके सेल जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड होकर टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, प्रॉपर ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं ये, सॉरी, और एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, फ्रॉग एंड मस्टर्ड आर द फैमिलियर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मस्टर्ड सरसों का पौधा, फ्रॉग मेंढक, ये जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है बेटा। मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग को हम कल इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू।